दोस्तों, आपने कल के वीडियो में देखा था कि मैंने अपने दोस्त की मम्मी को अपने कमरे में लेटने को भेज दिया था और अब खुद अपने दोस्त के साथ सो गया था। अब आगे फिर हम दोनों दोस्त कमरे में चले गए। रात को लगभग 1 बजा था। उस वक्त मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आंटी अपने आप को खुश कर रही थी और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा था। अंधेरा काफ़ी था जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने के घर से लाइट जल रही थी जिस कारण से मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मैं नीचे देखने लगा। आंटी बाहर आई। उन्होंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। सविता आंटी बोली, बेटा अभी तक सोए नहीं हो? मैंने कहा, वो क्या है ना आंटी, मैं थोड़ा लेट सोता हूँ। आंटी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आंटी वहाँ आप क्या कर रही थी? सविता आंटी शर्मा गई थी और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सविता आंटी बोली, हाँ पूछो। मैंने कहा, आपके पति क्या काम धंधा करते हैं? सविता आंटी थोड़ा दिखावटी गुस्सा करते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे आपको ये देखकर लगा तो मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, आंटी अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब सविता आंटी बोली, मेरे पति विदेश में काम करते हैं, वो साल में 1 बार आते हैं, कभी कभी तो वो 2 साल में आते हैं। ये कहकर आंटी चुप हो गई। आंटी की बात सुनकर मैं समझ गया था कि सविता आंटी काफ़ी भूखी हैं। थोड़ी देर बाद सविता आंटी बोली, मेरे पति के ना होने पर मैं अपने हाथों से काम चलाती हूँ, पर यह सब ठीक नहीं है। अगर हमारा बेटा उठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सविता आंटी बोली, मेरा काफ़ी मन करता है पर मैं क्या करूं, मन मारकर रह जाती हूं। पर मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं अपने अंदर मन बना चुकी थी, पर कहने में हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि औरत की शर्म हया ही उसका गहना होता है। आंटी मेरे से बोले जा रही थी और मैं भी आंटी की प्रॉब्लम समझ गया था। फिर उसके बाद हमने कमरा बंद किया और फिर सविता आंटी को बेड पर पटक दिया। सविता आंटी कहने लगी, बेटा तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मैंने आंटी को बोला, वही जो काम तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं कर पाते हैं। आंटी ने कहा, पर बेटा यह सही नहीं है। मैंने कहा, प्यासी की प्यास मिटाना चाहिए और आप तो कब की प्यासी हो। अब मुझे आपका दुख बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहते कहते हमने आंटी को खुश कर दिया। उसके बाद हम अपने दोस्त के कमरे में चले गए और वहाँ जाकर सो गया।